सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। अष्टमः पाठः हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः। हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ है, अर्थात ऐसे वचन बहुत दुर्लभता से मिलते हैं जो आपके हित में भी हो और वो सुनने में आपको अच्छे भी लगे। आइए इस पाठ में देखते हैं आगे क्या है। तो यह एक कक्षा का चित्र है। अध्यापक और छात्रों के बीच एक वार्तालाप हो रहा है। देखते हैं। आचार्य अद्य मम माता माम एकाम सुक्तिं पठित पाठितवती सत्यम वद धर्मम चर इति। आचार्य, आज मेरी माता ने मुझे एक सुक्ति पढ़ाई। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम च, धर्म का आचरण। आचार्य, सुक्तिः इति उक्ते कः अभिप्रायः। आचार्य, सुक्ति यह कहने का क्या अर्थ है। आचार्य कहते हैं सुक्तिः इति उक्ते सुंदरम वचनम। सुक्ति यह कहने का अर्थ है सुंदर वचन, अर्थात सुक्ति का अभिप्राय है सुंदर वचन। सुक्ति सुक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति। सुक्तियों में जीवन के मूल्य निहित होते हैं। तो सुक्तियों में ऐसे वचन, ऐसे जीवन मूल्य निहित होते हैं जो आपके जीवन को सुंदर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। एक छात्र पूछता है, महोदय, सुक्तयः अस्मान् सन्मार्गं प्रति नयन्ति इति अहं श्रुत्वा। कहता है, महोदय, मैंने सुना है सुक्तियां हमें सन्मार्ग, अच्छे मार्ग पर ले जाती हैं, ऐसा मैंने सुना है। अध्यापक कहते हैं, सत्यम, सच, सुक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। सुक्तियां जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। जब हम जीवन में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें कोई समस्याएं आ जाती हैं, तो सुक्तियां हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें एक रास्ता दिखाती है। संस्कृत साहित्य सुक्ति नाम भांडागारः अस्ति। संस्कृत साहित्य में सुक्तियों का भंडार है। छात्रा कहती है, आचार्य, अस्मासु कौतूहलम वर्धते वयम एतः सुक्तिः पठामः। आचार्य, हमारा कौतूहल बढ़ रहा है, हमारी जिज्ञासा बढ़ रही है, हम यह सुक्ति पढ़ते हैं। आचार्य कहते हैं, न केवलम पठामः अपितु स्मरामः जीवने आचरामः च। न केवल पढ़ना है अपितु बल्कि याद भी करना है और जीवन में उसका आचरण भी करते हैं। सुक्तियों को पढ़ना भी है और याद भी करना है और जीवन में, अपने व्यवहार में उसका प्रयोग भी करते हैं। आगे चलते हैं। पहली सुक्ति है हमारे पास, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः। भूमि हमारी माता है और हम सब पृथ्वी के पुत्र हैं। तो यह पदच्छेद है, माता भूमि ही पुत्रः अहम पृथिव्यः। अन्वय है, भूमि माता अस्ति। भूमि जो है माता है। अहम पृथिव्यः पुत्रः अस्मि, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। भावार्थ देखते हैं। पृथ्वी अस्मान माता इव लालयति पालयति च। पृथ्वी हमें माता के समान पालन पोषण करती है। तो हमारा लालन और पालन पृथ्वी माता के समान करती है। अतः, इसलिए भूमि अस्माकं सर्वेषां माता अस्ति। इसलिए भूमि हम सभी की माता है। वयं सर्वे अस्याः पृथिव्याः संतानः स्मः। हम सब इस पृथ्वी की, हम सभी इस पृथ्वी की संतान हैं। ईशा सर्वदा पूज्यः अस्ति। यह हमेशा पूजनीय है। पृथ्वी जो होती है हमारा लालन पालन करती है। हमें जो भी खाद्य सामग्री प्राप्त होती है इस पृथ्वी से ही प्राप्त होती है, जिसे खाकर हमारे शरीर को पोषण मिलता है। और भी अन्य रूपों में यह हमारा पालन पोषण करती है, तो इसलिए हमें इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगली सुक्ति की ओर चलते हैं। रत्नम न रत्नम अन्वेष्यति मृग्यते हि तत्। रत्न किसी को नहीं ढूंढते, लोग रत्नों को ढूंढते।
ठीक है, रत्न किसी को ढूंढने नहीं जाते हैं, रत्नों को ढूंढते हुए लोग उनके पास आते हैं। तो पदच्छेद न रत्नम अन्वेष्यति मृग्यते ही तत्। अन्वय है रत्नम न अन्वेष्यति तत् मृग्यते ही। भावार्थः, भावार्थ देखते हैं। हीरकादीनि रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणं न कुर्वन्ति। हीरे आदि रत्न ग्राहकों की खोज नहीं करती हैं, वो ग्राहकों के पास नहीं जाती, ग्राहकों को नहीं ढूंढते हैं। अपितु ग्राहकः एव रत्नानाम् अन्वेषणं कुर्वन्ति, बल्कि ग्राहक ही रत्नों की खोज करते हैं, उन्हें ढूंढते हैं। तथैव वैसे ही अस्मासु यदि गुणः सन्ति, यदि हम में गुण होते हैं, यदि हमारे अंदर गुण हैं, तर्हि तो गुणज्ञः स्वयं एव अस्मान् अन्विष्य आगच्छन्ति। तो गुणों को जानने वाले, गुणज्ञ अर्थात गुणों को जानने वाले स्वयं ही हमें खोजते हुए आते हैं। तो गुणी व्यक्ति किसी के पास नहीं जाता, उन गुणों को जानने वाले व्यक्ति खोजते हुए स्वयं उनके पास आते हैं। तो इस सूक्ति से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा गुणों को विकसित करना चाहिए। आपके गुणों की ही पहचान होती है, तभी लोग आपको पूछते हैं, आपका सम्मान करते हैं। अगली सूक्ति की ओर चलते हैं। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर ही धर्म की साधना में, शरीर ही एक पहला साधन है। पहला साधन क्या है? शरीर। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आप धर्म के लिए कार्य कर पाएंगे। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो आप सोचिए कैसे आप पूजा करेंगे, कैसे आप सुबह उठेंगे, ठीक है ना। तो धर्म कार्य करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत है उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। पदच्छेदः शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीरम खलु आद्यम धर्म साधनम, यह इसका अन्वय है। भावार्थ देखते हैं। यदि अस्माकं शरीरम स्वस्थम अस्ति, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, तर्हि तो वयम स्वकर्तव्यस्य पालनं कर्तुं शक्नुमः। तो हम सभी अपने कर्तव्य का पालन करने में समर्थ होते हैं। हम अपने कर्तव्यों का पालन तभी कर पाएंगे जब हम शरीर से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। शारीरिक कहूं, मानसिक कहूं, जब आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे तभी आप अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे। अतः अस्माभिः स्वशरीरस्य रक्षा सर्वथा करणीया। इसलिए हमें अपने शरीर की रक्षा हर तरह से करनी चाहिए। यतः, क्योंकि शरीर एव धर्म पालनस्य प्रथमम साधनम अस्ति। शरीर ही धर्म पालन का पहला साधन है। अगर आप धर्म का पालन करते हैं, चाहे आप अपने धर्म का पालन पूजा पाठ से आप लेते हैं या अपने कर्तव्यों से, कि हमारा अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति एक कर्तव्य होता है, वो भी हमारा एक धर्म ही होता है। तो हम उसका पालन भी कैसे कर पाएंगे? जब हम स्वस्थ होंगे, ठीक है। तो जब आप समर्थ होंगे तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे। जब आप धनवान होंगे तभी आप किसी के धन से सहायता कर पाएंगे। इसीलिए तो सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। पहला सुख निरोगी का है। तो यह सूक्ति हमें हमारे शरीर का महत्व बता रही है। आगे चलते हैं। क्षणशः कणश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत्। प्रत्येक क्षण में विद्या और प्रत्येक कण में धन को प्राप्त करना चाहिए। पदच्छेद क्षणशः कणशः च एव विद्याम अर्थम च साधयेत्। अन्वयः क्षणशः एव विद्याम कणशः एव अर्थम च साधयेत्। भावार्थ देखते हैं। ज्ञानम प्राप्तुम समस्य निरंतरम उपयोगम करणीयः। ज्ञान प्राप्ति के लिए समय का निरंतर उपयोग करना चाहिए। अपने एक एक क्षण का प्रयोग आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए। एक एक क्षण में आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी आप ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। एकस्य अपि क्षणस्य नाशः न करणीय। एक भी क्षण को नष्ट नहीं करना चाहिए।
एवं एव यदि को अपि धनस्य संग्रहं कर्तुम इच्छति, ऐसे ही यदि कोई भी धन का संग्रह करना चाहता है, धन को संग्रह, धन को इकट्ठा करने का या धनवान बनने की किसी की इच्छा है, तरही तो सह निरंतरम रूपकस्य संग्रहणम कुर्यात्, तो उसे निरंतर रुपयों का संग्रह करना चाहिए, एक एक रुपए का संग्रह करना चाहिए, तभी वह धनवान होगा। मेहनत भी करनी होगी, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे और जरूरत से ज्यादा खर्च कर देंगे और अगर उसे खर्च ही करते रहेंगे, जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया, तो धन कैसे इकट्ठा होगा? ठीक है, तो अपने एक एक समय के एक एक क्षण को विद्या प्राप्ति, ज्ञान अर्जन के लिए लगाना चाहिए और अपने एक एक कण अर्थात एक एक रुपए को इकट्ठा करके ही आप धनवान बन सकते हैं। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। जो समय को नष्ट कर देता है उसे विद्या कहाँ प्राप्त होती है, और कण त्यागे, और जो एक एक रुपए को नष्ट कर देता है तो उसे धन कैसे प्राप्त हो सकता है, वो धनवान कैसे बन सकता है। आगे चलते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ प्राप्त होती है, और विद्यार्थिनः, और विद्या चाहने वाले को सुख कैसे प्राप्त होता है? ठीक है, तो सुख कहाँ प्राप्त होता है, यह इसका पदच्छेद है। सुखार्थिनः कुतः विद्या, कुतः विद्यार्थिनः सुखम। अन्वयः सुखार्थिनः विद्या कुतः भवेत्, विद्यार्थिनः सुखम कुतः भवेत्। भावार्थ है, यह सदैव सुखम इच्छति, जो हमेशा सुख चाहता है, परिश्रमम न करोति, और परिश्रम नहीं करता है, अलसः अस्ति, आलस्य करता है, आलसी है, सह कथम विद्याम प्राप्तुम शक्नोति, वह कैसे विद्या प्राप्त करने में समर्थ है, वह कैसे विद्या प्राप्त कर सकता है। अतः इसलिए यह ज्ञानम लब्धुम इच्छति, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, सह आलस्यम सुखम च त्यक्त्वा निरंतरम विद्या अर्जनम कुर्यात्, उसे आलस्य और सुख को त्याग कर निरंतर विद्या प्राप्ति करनी चाहिए। तो ये कहना चाहिए कि ये नहीं कि विद्यार्थी को सुख नहीं मिलता, कहने का भाव ये है, आपका पढ़ने का समय है तो आपको अपने समय को व्यवस्थित करना पड़ेगा। आपको नींद आ रही होगी, अब आप सो जाएंगे तो आप कैसे पढ़ पाएंगे, तो आपको वहां पर अपनी नींद का भी त्याग करना पड़ेगा। आपको फोन, टीवी, इन सब चीजों को देखने का मन कर रहा होगा, घूमने का मन कर रहा होगा, तो आपको इन सब चीजों से अपने ध्यान को हटाकर इस सुख को त्याग कर आपको इस समय को विद्या प्राप्ति में लगाएंगे, तभी आपको विद्या प्राप्त होगी। तो सुख का अर्थ यही है, ये नहीं है कि विद्यार्थी को सुख नहीं मिलता, वो इसी तरह के सुख की बात यहाँ पर की जा रही है। अगला है, गुणः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः। गुणी व्यक्तियों में पूजा का स्थान गुण होते हैं, उनका लिंग कि वो स्त्री है या पुरुष है, और उनकी आयु नहीं होती है। पदच्छेद है, गुणः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः। अन्वय है, गुणीषु गुणः एव पूजा स्थानम भवन्ति, लिंगम च न भवति, वयः च न भवति। भावार्थ देखते हैं। गुणानाम सर्वदा एव आदरः भवति, गुणी व्यक्तियों का, गुणों का हमेशा ही आदर होता है, तो गुणों का हमेशा ही आदर होता है। गुणवान जनः पुरुषः स्त्री वा भवेत्, गुणवान व्यक्ति पुरुष अथवा स्त्री हो, बालः वृद्धः वा भवेत्, अथवा बालक अथवा वृद्ध हो, सह सर्वदा पूजनीय एव भवति, वह हमेशा पूजनीय ही होता है। आदरस्य कृते लिंगम आयुः वा महत्वपूर्णम न भवति, आदर के लिए लिंग और आयु महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो गुणियों में किसकी, आपकी पहचान आपके गुणों से होती है, आपके गुणों का आदर होता है, आपके गुणों का सम्मान होता है। आप किस लिए पुरुष हैं, आप स्त्री हैं,
इससे कोई मतलब नहीं होता है, यह देख के किसी का सम्मान नहीं होता है। आप किस आयु के हैं यह भी देखकर किसी का सम्मान नहीं होता है। आप में गुण है तो अगर आप छोटे हैं तब भी आप सम्मानीय हैं, तब भी आप आदर के योग्य। तो हमें स्वयं में गुणों को विकसित करना चाहिए। अगली सूक्ति है माँ ब्रूहि दीनम वच, दीनता से पूर्ण वचन मत बोलो। पदछेद है माँ ब्रूहि दीनम वचः, अन्वय है त्वम दीनम वचः माँ ब्रूहि। भावार्थ है समाजे सर्व विधा जना भवन्ति, समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। केचित सहाय्यम कुर्वन्ति, कुछ सहायता करते हैं। केचित केवलम विकथनम कुर्वन्ति, कुछ केवल आत्म प्रशंसा करते हैं। अतः स्वाभिमानी जनः यस्य कस्य अपि पुरतः साहाय्यस्य याचनां न कुर्यात्। इसलिए स्वाभिमानी व्यक्ति किसी के भी, इसके उसके किसी के भी सामने सहायता की याचना नहीं करता। ठीक है, तो हमें कोई समस्या होती है, कोई विपत्ति होती है, तो हमें हर किसी के सामने नहीं बात करने जाना होता है, हर किसी को सामने अपनी समस्या नहीं बताना होती है। हमें यह देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति इस समस्या में मेरी मदद करेगा, या मेरा कौन व्यक्ति इस समस्या को बढ़ा देगा, या मेरा हंसी उड़ाएगा, या मजाक बनाएगा। तो यह विवेक हमें अपने पास रखना पड़ेगा। तो हमारे पास जो हर प्रकार का जो व्यक्ति होता है समाज में, और हमारे आसपास जो भी व्यक्ति होते हैं, हर कोई हमारी मदद नहीं करेगा, उसमें से कुछ ही व्यक्ति हमारी मदद करेंगे। और ऐसे व्यक्तियों के पास ही हमें अगर कोशिश करनी चाहिए हम अपनी मदद स्वयं ही करें। ठीक है, और अगर याचना भी करनी है, मदद भी चाहिए, तो आपको उस भीड़ में से कुछ ऐसे व्यक्तियों को ही ढूंढना है जो आपकी मदद करें। विकथना मतलब कुछ लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कोई समस्या होगी हमें बताना, हम ऐसा कार्य करेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो सिर्फ बातें ही बनाते हैं। देखिए उसके हाथ नहीं है, वो पैरों से चला रही है। ठीक है, और यहाँ पर उसको हाथ भी है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, भीख मांग रहा। हमें कैसा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए हमें कि कैसी भी परिस्थिति हो, तो ये सिखाता है हमें कि परिस्थिति कैसी भी हो, ठीक, हम स्वयं की सहायता स्वयं कर सकते हैं। ये मनोबल की बात होती है, आत्मविश्वास की बात होती है कि इसने ये कार्य चुना। पूर्णतः हाथ पैर शरीर के सभी अंग होते हुए भी, और शरीर के कुछ अंग ना होते हुए भी उसने अपने आत्मविश्वास से इस कार्य को चुना। ठीक है, किसी के सामने दीनता याचना नहीं करी। आगे चलते हैं। यस्तु क्रियावान पुरुषः सह विद्वानः, तो जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वही विद्वान होते हैं। पच्छेदः यह तु क्रियावान पुरुषः सह विद्वानः, अन्वय है यह तु क्रियावान पुरुषः सह विद्वान भवति। भावार्थ देखते हैं। अर्जितस्य ज्ञानस्य जीवने आचरणेन व्यवहारे च प्रयोगेण ही मनुष्यः वास्तविकः विद्वान भवति, न तु केवलम अध्ययेन। अर्जित ज्ञान का जीवन में, आचरण में और व्यवहार में प्रयोग करने से ही मनुष्य वास्तविक विज्ञान होता है। केवल अध्ययन करने से विद्वान नहीं होते हैं। आपने ज्ञान अर्जन कर, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन जब उस ज्ञान का आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, उन बातों को आप अपने आचरण में नहीं लाएंगे, आप वैसे व्यवहार ही नहीं करेंगे, तो आप वास्तविक विद्वान नहीं होंगे। वास्तविक विज्ञान विद्वान तभी होंगे जब आपने जो सीखा है, जो ज्ञान अर्जन करा है, जो अच्छा ज्ञान आपने अर्जित करा है, उस ज्ञान का जब आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, तभी आप वास्तविक विद्वान कहलाएंगे। अन्यथा तो वो ज्ञान आपके लिए क्या हो जाता है, बोझ हो जाता है। विद्या अनुकूल कर्मणा बिना व्यर्था भवति, बिना अनुकूल कर्म के विद्या व्यर्थ होती है। मैंने ज्ञान अर्जन करा, उसका मैंने कोई अपने जीवन में उतारा ही नहीं है, कोई लाभ ही नहीं प्राप्त करा, तो विद्या तो व्यर्थ ही हो गई है। ज्ञानम भारः क्रियाम विना, ज्ञान भार हो जाता है, बोझ होता है बिना क्रिया के। ठीक है, तो हमें यह ध्यान रखना है।
विद्या अनुकूल कर्मणा विना व्यर्था भवति। अनुकूल कर्म के बिना विद्या व्यर्थ होती है और ज्ञान जो है बिना क्रिया के भार होता है। तो आप जो भी सीखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी ज्ञान है, प्रयास कीजिए उसे अपने व्यवहार में लाने, तभी आप वास्तविक विद्वान कहलाएंगे। शीलम परमम भूषणम। शील सबसे बड़ा आभूषण, ठीक है। आपका शील, आपका आचरण, आपका व्यवहार जो है वो सबसे बड़ा आभूषण है। पदच्छेद शीलम परमं भूषणम अन्यः शीलम परमं भूषणम अस्ति। भावार्थ देखते हैं। मनुष्यस्य आचरणम एव श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति। मनुष्य का आचरण ही श्रेष्ठ आभूषण है, ठीक है। तो मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ आभूषण क्या है, उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाला क्या है, उसका आचरण। सदाचारम विना अन्य गुणः निरर्थका भवति। सदाचार के बिना, अच्छे व्यवहार के बिना, अन्य गुणः बाकी सभी जो गुण होते हैं वे निरर्थक होते। तो हमें अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए दूसरे व्यक्ति का, उनकी भावनाओं का, उनके कार्यों का, सबका सम्मान, विनम्रता के साथ सबसे व्यवहार और बात करनी चाहिए। तो यही आपका सबसे बड़ा आभूषण होता है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ है। पच्छेद हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः अन्यः हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम भवति। भावार्थ देखते हैं। केचन हित कारकम वचनम वदति किंतु तत् कठोरतया वदन्ति। कुछ व्यक्ति जो है आपके हित के लिए वचन बोलते हैं, लेकिन वो आपको कैसे लगते हैं, कठोर लगते हैं, ठीक है। वे कठोर होते हैं। कोई हमें पढ़ने के लिए कहे, कोई हमें सही रास्ते पर चलने के लिए कहे, तो हमें क्या कर लगता है, बुरा लगने लगता है। हम उस व्यक्ति से दूर भागने लगते हैं, वहां से कटने लगते हैं। केचन मनोरंजकम वाक्यम वदंती। कुछ लोग मनोरंजक वाक्य बोलते हैं। चलिए आप पढ़िए, पढ़ो मत, टीवी देख लो, घूमने चलते हैं, ठीक है। आपकी पसंद की कोई बात कर रहा है तो आपको क्या लगेगा, वो आपको, आपके लिए मनोरंजक तो बातें हैं, किंतु तत् हितकरम न भवति, लेकिन वो हितकारक नहीं होंगी। आपका एग्जाम है, आपको पढ़ना है, किसी ने कहा पढ़ाई करो, शायद आपको बुरा लगेगा। किसी ने कहा रहने दो, पढ़ो मत, फोन देखते हैं, चलो खेलते हैं, चलो बाहर घूमने चलते हैं, आपको शायद अच्छा लगेगा, चलो पढ़ना नहीं पड़ेगा अब इसके बहाने से। लेकिन हितकर तो नहीं है ना वो आपके लिए। जब आप पढ़ाई नहीं करोगे तो पेपर में क्या लिखोगे, फिर परिणाम कैसे अच्छा आएगा। तो तादृशम वचनम दुर्लभम भवति। वैसे वचन दुर्लभ होते हैं, यत जो हितकारकम अपि सयात मनोरम अपि सयात। जो हितकर भी होते हैं और जो मनोरम भी होते हैं। तो ऐसे वचन बहुत दुर्लभ होते हैं कि जो हमें सुनने में अच्छे भी लगे और वो हमारे लिए हितकर भी हैं। आगे है वयम शब्दार्थ जानीमः। तो शब्दों का अर्थ जानते हैं। चर आचरण करो, इति युक्ते अर्थात कुतूहलम उत्सुकता, भांडगारः भंडार, अन्विष्यति ढूंढता है, मृग्यते ढूंढा जाता है, आद्यम पहला, धर्म साधनम धर्म सिद्धि का साधन, क्षणशः प्रत्येक पल में, क्षणशः प्रत्येक कण में, अर्थम धन को, साधियेत अर्जन करना चाहिए, पणस्य रुपए का, सुखार्थिनः सुख चाहने वाले का, पूजा स्थानम वंदनीय, वयः आयु, माँ मत, ब्रूहि बोलो, दीनम दैन्य, विकथनम मिथ्या आत्म प्रशंसा, क्रियावान सक्रिय, शीलम चरित्र। तो इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।